नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उभयछायाडं नमो लोय सवसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमानं परमपाणं जिणं तिसोत्थेन वोचामि रयणसारं सायारणयारथं मीनम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंद आचार्य देव प्रणीत यह रयणसार प्राकृत नामक ग्रंथ और इस पर आचार्य देव हम सभी का परिचय करा रहे हैं। एक विशद वर्तमान काल परिप्रेक्ष्य क्षेत्र पर दृष्टि डाल देने के बाद शुभ और अशुभ परिणाम क्या है और इनका फल क्या है। संतावंती गाथा में उन सभी ने हमें बताया, उन्होंने हमें बताया था कि असुहादो निर्याहु सुह भावाद दुसग्ग सुह माहु, अशुभ भाव से नरक आयु जो कि बहुत ही तीव्र दुख और दारुणता को देने वाली है और अप्रशस्त अशुभ आयु कहलाती है, चार आयुओं के बीच उसको देता है, मतलब नरकादि आयु देता है, मतलब ऐसे संयोगों में डालता है जहां जीव को थोड़ी भी साता प्राप्त होती नहीं। सो अशुभ भावों का फल नरकायु थी और शुभ भावों से स्वर्ग सुख और स्वर्ग आयु मिलती है, मतलब प्रशस्त संयोग मिलते हैं, थोड़ी साता मिलती है, थोड़ा विश्राम का समय मिलता है। अतः दुख सुख भावों को जानो और इनमें तुम्हें जो अच्छा लगे उसे करो। इसी बात को आचार्य देव ने मोक्ष प्रावृत ग्रंथ में दूसरे तरीके से कहा। आचार्य कुंकुन देव ने मोक्ष प्रावृत ग्रंथ में ऐसा बोला, जैसे कोई व्यक्ति धूप में इंतजार करता हो और कोई छाया में इंतजार करता हो, तो इंतजार करना तो समान है, लेकिन श्रेयस्कर क्या है, धूप में या छाया में। ऐसे ही जब तक योग्य पुरुषार्थ ना हो, भवितव्यता ना हो, जीव का अधिकतम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष ना बचा हो, जब तक जीव को योग्य सम्यक्त्व के निमित्त पुरुषार्थ भवितव्यता इत्यादि ना पके हो, तब तक रहना तो इन 84 लाख योनियों में ही होगा। इस बीच भी अब इंतजार तो करना है, अपना कार्य करने का निरंतर सतत पुरुषार्थ करते हैं। सो इस बीच जो इंतजार किया जाएगा, सो क्या श्रेयस्कर है, धूप में किया जाए या छाया में, कि जब अच्छा घना पेड़ है और उसके नीचे आराम से विश्रांति को पाया जाता है, तो किसी भी परिस्थिति में धूप से भली छाया ही कहलाएगी। ऐसे ही शुभ भावों अशुभ भावों की धूप से हमेशा भले कहलाते हैं। इस कारण जगत में शुभ भावों की प्रसिद्धि है, ख्याति है, और अशुभ भाव कुख्यात हैं, उनकी प्रसिद्धि नहीं है, उनको वो दर्जा प्राप्त नहीं है। अशुभ भाव प्रधानतया अधर्म के दर्जे में डाल दिए जाते हैं और भोले लोग शुभ भावों को, क्योंकि वे छाया देने वाले हैं, थोड़ी साता दे देते हैं। इस कारण अज्ञानवश कोटि में भी डाल देते हैं। सामान्यतया व्यवहार धर्म शुभ भाव रूप दिखता है, लेकिन जो तीर्थंकर केवली का धर्म है वह वीतरागता है, और शुभ अशुभ भाव ये दोनों आश्रव हैं। केवली भगवान ने ये तो कहा कि अशुभ भावों में वीतरागता के बीज बोए ही नहीं जा सकते, तो शुभ भावों में ही धर्म की आराधना होगी। लेकिन शुभ भावों से धर्म की आराधना नहीं होती, वीतराग भाव के प्रति जो अनुराग है
उसके प्रति जो पुरुषार्थ है वो जो शुभ भावों की भूमि में किया जाए तो धर्म का उपजना संभवता है। सो आचार्य देव वहां कहते हैं कि छाया श्रेयस्कर है, धूप अच्छी नहीं। यहाँ आचार्य देव कहते हैं धूप मतलब नरक आयु और छाया मतलब देवादि आयु। सो अब इनमें से तुम विचार करो, जमते रुचेद तम कुज्जा, जो रुचिकर लगे करणीय लगे उसे कर लो। तब आचार्य देव से पूछा गया, महाराज हम धूप में क्यों खड़े रहेंगे? आपने जब बात हमारे ऊपर ही डाल दी है तो ये एकदम नितांत स्वाभाविक ही है कि यदि विकल्प दिया जाए तो हम छाया ही चुनेंगे। हम स्वर्ग आदि गतियां शुभ भावों को ही छुएंगे, हम नरक आदि गतियों में ले जाने वाले अशुभ भाव की क्यों चिंता करेंगे, उसका क्यों भजन करेंगे? सो आचार्य देव हम गलती ना कर दें, इसलिए आप हमें अशुभ भाव जो कि नरकादि गतियों में पतन के कारण है उनका विस्तृत परिचय दे दीजिए। तो आचार्य देव ने 58 और 59 गाथा में, इन दो गाथाओं में अशुभ भाव का स्वरूप हम सभी को बताया है। हम सब गाथा पाठ करके आज की चर्चा शुरू करेंगे। हिंसादिषु कोहादिषु मिच्छाणानेषु पक्वायेषु मच्छरिदेषु मदेषु दुर्हिणिवेशेषु असुहलेशेषु विकहादिषु रुद्दट्ट झाड़ेषु असूयगेषु दंडेषु सल्लेषु गार्वेषु जो वट्टदि असुह भावोसो। एकदम अन्वयार्थ सुगम है। हिंसादिसु यानी हिंसादि में, हिंसादि 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों में। कोहादिसु क्रोध आदि में, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषायें हैं। मिच्छाणानेषु मिथ्या ज्ञान में, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान है। अथवा संशय विपर्य अनध्यवसाय, ये भी इस अनध्यवसाय को करने में मिथ्या ज्ञान के सहायक होते हैं। सो ये सब पक्षपात में, मतलब हम पक्षातिक्रांत न रह पाए, पक्ष व्यामोह में पड़ जाए। पक्ष किसे कहते हैं कि पूरा का पूरा हाथी तो इतना विशाल है, उसके पैर, उसके कान, उसकी चमड़ी, उसकी पूंछ, उसको देखकर ही हाथी की व्याप्ति मान लेना, ये एक पक्ष है। सो मतांत हो जाना, एकांती हो जाना, सिर्फ एक आंख से देखना, दूसरी फोड़ डालना, ये पक्षपात में पड़ जाना है। विस्तृत वस्तु के स्वरूप को ना समझना। मात्सर्य में, मात्सर्य आदि, ये हिंसा, क्रोध, मिथ्या ज्ञान और पक्षपात में जब जीव पड़ता है तो बड़ा स्वाभाविक हो जाता है कि वह मात्सर्य में उलझे, वह दूसरों की तरक्की ना देख पावे। सो दूसरों के ज्ञानादि के, धर्मादि के उपार्जन में वह स्वयं ही चिढ़ कर विघ्न आदि को प्रस्तुत होता है, दूसरों की बढ़ती नहीं देख पाता। सो वहां पर विपरीत बखान करता है, ठगता है, ठग बन जाता है और बहुत ही बुरे परिणामों वाला उसका अंतस हृदय हो जाता है। मदों में 8 प्रकार के मद हैं, उन घमंड में, मद में, दुरभिनिवेश में, विपरीत अभिप्राय में, नाना प्रकार के, भाई जग को रिझाने के लिए कभी वैराग्य को धारण कर ले, कभी अर्थ के लिए, कभी प्रसिद्धि के लिए नाना प्रकार की क्रियाओं को करे, अथवा कुछ और करे, ठगी का ही धंधा करे। सो दुरभिनिवेशों में, अशुभ लेश्याओं में, कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 अशुभ लेश्याएं हैं। इनमें विकथाओं में 4 प्रकार की विकथाएं होती हैं, उनमें रौद्र और आर्त ध्यान में, जो हम पूर्व गाथाओं में पढ़कर आए, 4 प्रकार का रौद्र ध्यान, 4 प्रकार का आर्त ध्यान। ईर्ष्या में, जो बाहर व्यक्ति ना कर पाए, हम जिस ईर्ष्या की अंदर ही अंदर ज्वलंत वो आग जलती रहे, ईर्ष्या की, दूसरों के गुणों को ना देख पाने के कारण, अथवा अपने अंदर ही इतनी हीन भावना हो कि दूसरों के गुणों को देखकर भी अपने को अपने से ही टीस होने लगे। सो इस ईर्ष्या में दंडेसु, दंड यानी कि योग, जो मन वचन काय रूप अशुभ योग है अथवा असंयम है। असंयम 2 प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार संयम को देखते हैं।
संयम दो प्रकार का है, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। उसी प्रकार से असंयम की भी इन्हीं के तरीके से चर्चा होगी। शल्यों में तीन प्रकार के शल्य हैं। उन तीन प्रकार के शल्य में और गारव में तीन प्रकार के गारव होते हैं। मान बढ़ाई, घमंड का विस्तृत रूप, परिपक्व रूप, वो गारव हो जाता है। इनमें जो वर्तन होता है वह अशुभ भाव है। इनमें जो वर्तन होता है वह नरक आयु का कारण है, वह हीन गतियों में ले जाने वाला है। वो कर्म की तीक्ष्ण ना सहन कर पाने वाली धूप में इस चेतन आत्मा को पटक देने वाला है। हिंसा, क्रोध, मिथ्या ज्ञान, पक्षपात, मात्सर्य, मद, दुर्भिनिवेश, अशुभ लेश्याएं, विकथा, आर्थ, रौद्र ध्यान, ईर्ष्या, असंयम, शल्य, मान बढ़ाई, ये सब अशुभ परिणामों के प्रकार हैं। तो हम सभी को हृदय हृदय थोड़ी तो तसल्ली, प्रसन्नता हो ही जाती है कि इनमें से बहुत कुछ ऐसा है जिसको हम सभी नहीं करते हैं। तो हम थोड़ा इस पर विचार कर लेते हैं कि हमारे पैर कितने गहरे पानी पर जा पड़े हैं, हमारे जीवन में अशुभ भावों की धूप कितनी है और शुभ भावों की छाया कितनी पहुंच पाई है। पांच पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हम सभी प्रगट में तो किसी की हिंसा नहीं करते, लेकिन हाँ, मानसिक हिंसा शायद बहुत ज्यादा हमसे हो जाती हो। झूठ भी हम प्रगट में ऐसा तो नहीं बोलते कि किसी दूसरे का बहुत बुरा हो जाए, लेकिन अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए पर्याप्त झूठ बोले बिना हम रहते नहीं। चोरी, चोरी क्या है? चोरी तो पंडित बनारसी दास जी के शब्दों में गजब की परिभाषा है। उन्होंने जब व्यसनों में चोरी की बात करी तो उन्होंने बोला, जो वस्तु अपनी नहीं उसको अपना मान लेना चोरी है। ये चेतन आत्मा का शरीर नहीं, ये परिवार नहीं, ये सारा मकान, दुकान, बंगला, गाड़ी, ये कुछ भी नहीं। इन सब जो वस्तु इसकी नहीं उसको अपना मानता है, तो ये मिथ्या दृष्टि की चोरी है। और ये द्रव्यानुयोग परक चोरी की व्याख्या है। सामान्य चोरी तो प्रगट में जो चोर करते हैं, अथवा कोई छोटा बच्चा भी कर लेता है कभी किसी लालच में, और जो हमारी स्वाभाविक, जो उसका वस्तु का वैसा भाव ना हो, हम उसको बढ़ चढ़कर लगाएं तो वो डकैती के अंदर आ जाता है, वो भी एक चोरी का प्रखर प्रकार है। सो ये सब चोरी। कुशील, इसकी व्याख्या हम सभी को पता ही है। स्पर्शन इंद्रिय, एक इंद्रिय दशा में जीव बहुत लंबे काल तक रहा। एक स्पर्शन इंद्रिय ही ऐसी है जो आज तक इस जीव ने हमेशा पाई है निरंतरता से। नित्य निगुत में था तो एक इंद्रिय में स्पर्शन इंद्रिय इसको प्राप्त थी, दो इंद्रिय में स्पर्शन इंद्रिय प्राप्त थी, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी, संगीत। जिस गति में गया, जहां गया वहां शरीर प्राप्त है। तो स्पर्शन इंद्रिय के संस्कार बहुत घनिष्ठ हैं। उनके ही अनर्गल प्रवृत्ति का जो बाहर में प्रकार दिखता है वो कुशील रूप में दिखता है। तो उसका जब अनीति रूप से किया जाना हो तो कुशील नाम का धर्म है। तीन प्रकार की नौ कषाय है, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। उसके तीव्र उदय में ऐसे बेकार परिणाम होते हैं जो आर्य पुरुषों के योग्य नहीं होते। सो ये कुशील और फिर परिग्रह नाम का ये पाप है। तो इन पांच पापों में हम कितना भी बोले, हम मानसिक हिंसा से तो नहीं छूटे हुए हैं। चार प्रकार की हिंसाओं में आरंभी, उद्योगी और हम अपनी रक्षा करने के लिए तो हिंसा विरोधी, इन सब में तो प्रवृत्त है ही। संकल्पी यदि हम ना करते हो तो प्रमादवश हमसे हिंसाएं हो ही जाती हैं, अथवा मानसिक हिंसा का बहुत ज्यादा अतिक्रमण हमारे चित्त में, हमारे हृदय में, मन में फैला हुआ है। हमें उसमें अंकुश लगाना होगा। झूठ, चोरी, कुशील, इनके प्रखर रूप शायद हम अपने आप में ना देख पाते हो, लेकिन मिथ्यात्व अनंतानुबंधी की संगति में ऐसा कोई पाप नहीं है जो हमसे नहीं होता। क्योंकि हम थोड़ा आचार्यों की सिद्धांत ग्रंथों की पद्धति का अनुकरण करेंगे तो हम पाएंगे जिसने अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व को भी छोड़ दिया है ना, उस सम्यक दृष्टि जीव के भी वो परिपक्वता नहीं होती जिसको केवल ज्ञानी देशव्रती बोल पाए। चौथे गुण स्थान वाले का हालांकि अन्याय, अनीति, अभक्ष इत्यादि का त्याग है, वो भी संकल्पी हिंसा को छोड़ चुका है। उसके जीवन में भी झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं होते। बड़े बड़े ऐसे प्रखर दिखने वाले
इतना होने पर भी चौथे गुण स्थान की जो विशेषण रूप संज्ञा है वो तो अविरत ही है। जब चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि के भी 5 पापों के एक देश त्याग होता है, ऐसा सिद्धांत ग्रंथों ने नहीं बोला। उसका जो सामान्य रीति से अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग है और अभ्यास रूप में 5 पापों का त्याग है, लेकिन उसको भी सिद्धांत शास्त्रों ने प्रामाणिक नहीं किया। 5वें गुण स्थान का नाम रखा कि जिस गुण स्थान में अणुव्रत प्रकट हो, एक देश, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग हो। तो हम सभी ये मान लें कि हमारे जीवन में 5 पाप तो नहीं होते, तो ये वाली बात तो बड़ी छल वाली होगी कि ऐसे ही नहीं है इतना आसान कि इन 5 पापों से छुटकारा पा लिया जाए। हमारे मुनिराज महाव्रत की प्रतिज्ञा लेते हैं, तब जाके उनके जीवन से इन पाप कलंकों का धुलना शुरू होता है। परिग्रह नाम का एक ऐसा पाप है जो कि मिथ्यात्व राजा का सबसे प्रिय है। इसलिए प्रिय है कि ये मीठा जहर है। जो भी जितने भी जहर शास्त्र के जानने वाले हैं, वे सबसे अच्छा जहर उसे मानते हैं जो जहर कड़वा नहीं होता और मृत्यु दे देता है, जो है उतना ही विषक्त, उतना ही विषैला कि वह काम तो पूरा करेगा लेकिन देखने में उतना ही सुंदर, किंपाक फल तुल्य, और कोई खाने को लालायित हो चले और उसको खाते हुए ये भनक भी ना लगने पाए कि भाई हम जहर खा रहे हैं, उसको तो लगे ये खाऊंगा और क्या गजब स्वाद आने वाला है। परिग्रह ऐसा ही पाप है जिसको करते हुए कोई हिंसा करे तो छुपके करेगा, कोई झूठ बोले तो डर के बोलेगा, चोरी तो रातों रात ही कर पाएगा, अकेले में कर पाएगा, देखेगा कैमरेस तो नहीं लगे हैं, किसी ने कहा तो नहीं, क्या क्या है, एक थैला ले जाएगा, पूरी की पूरी प्लानिंग करेगा, कुशील भी अनर्गल तरीके से प्रकट में तो नहीं कर पाएगा। लेकिन परिग्रह एक ऐसा मिथ्यात्व का प्रियतम पाप है कि वो ऐसा जीव को मूर्छित करता है। मूर्छा परिग्रह बोला ना आचार्यों ने, क्या जीव को ऐसा मूर्छित करता है कि अपराध बोध भी नहीं होने देता। हम परिग्रह के दलदल में फंसते जाते हैं और हमको लग रहा है कि भैया देखो हमने अच्छे काम किए थे तो हमको अच्छा उदय मिल रहा है। जो परिग्रह मिथ्यात्व का फेंका गया गंभीर पासा है, इसको वो धर्म का फल लगता है। बात कितनी गंभीरता की है। क्या मिथ्यात्व का तो एक ही काम है, मिथ्यात्व को पता है 4 प्रकार के अघातिया कर्म नपुंसक हैं, इनकी कोई बिसात नहीं है चैतन्य आत्मा के सामने। जो थोड़ी बहुत ताकत रखते हैं वो घातिया कर्म है, और घातिया कर्मों में भी एक ही है मोहनीय कर्म, और उस मोहनीय में भी दर्शन मोह है। तो कर्म राजा को बस इतनी सी टास्क है, उसको इतना करना है कि ये चैतन्य आत्मा बस जैसे भी अपने को भूला रहे, अपनी चैतन्यता का इसको स्मरण नहीं हो, तब तक कर्म का पूरा किला वज्र का बना हुआ है और उसका सिंहासन किसी के द्वारा भी नहीं छीना जा सकता। जिस दिन चेतन आत्मा को अपनी चैतन्यता की खबर पड़ेगी, जब वो ये जान लेगा कि मैं ये मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, ये सारे नाते रिश्ते, ये शरीर, ये नाना प्रकार की विभाव परिणतियां, ये मैं नहीं हूं, मैं ज्ञान लक्षण चैतन्य लक्षण मूर्ति हूं। जिस दिन ये आत्मा जानेगा उस दिन कर्म के 8 पुत्र ढेर हो जाएंगे। तुरंत ही गुण श्रेणी निर्जरा का सिलसिला शुरू होगा थोड़े काल के लिए, फिर जीव के चारित्र में रुचि बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे वो 5वें गुण स्थान में फिर गुण श्रेणी निर्जरा की गति बढ़ा देगा, फिर वो 6वें 7वें में महाव्रत लेगा और फिर अंतर मुहूर्त में श्रेणी आरोहण कर पूरे कर्म के जो सपूत हैं ऐसे घातिया कर्मों को नष्ट कर देगा, उखाड़ फेंकेगा। और फिर वो तो पता ही है कि अघातिया कर्म तो सारे नपुंसक हैं, उनका कोई काम नहीं। तो देखो समव शरण में बैठे हुए अरहंत केवली भगवान हैं, 4 अघाती कर्म उनकी सत्ता में है कि नहीं है। लेकिन बताओ उन अरिहंत देव ने कर्म राजा को कैसा दास बनाया है कि वे जो कर्म इसको अनादि से घुमाते आए, अब अरिहंत देव की अध्यक्षता में वे ही कर्म ऐसी रचना रचते हैं
कि जगत के जीवों को कर्म काटने का मार्ग प्रस्फुटित होता है। कितनी गजब की बात है, क्या विसात है अघातिया कर्मों की कि कुछ भी नहीं। और परिग्रह किसकी देन है कि निमित्त से कहें तो अघातिया कर्मों की। और हमारा जीवन कहां बीता जा रहा है, अघातिया कर्मों के संरक्षण में, उनके उपार्जन में, कि मैं धर्माचरण करूंगा, मंद कषाय करूंगा तो मुझे बहुत विपुल संपदा मिलेगी। ये विपुल संपदा मिलेगी तो क्या मिलेगा कि परिग्रह। गजब की बात है, परिग्रह मिलता पुण्य के उदय में है और होता है पाप। बात बड़ा विरोधाभास को लिए हुए है, लेकिन ये इकलौता ऐसा पाप है जिसको करने के बाद जीव को प्रसन्नता होती है। देखो, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, हिंसा आदि करके उसका हृदय थोड़ा तो मुरझाता है, थोड़ा तो उसको पीड़ा होती है, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा कौंधती तो होगी, कहीं ना कहीं समय विशेष के लिए, थोड़े समय के लिए क्षणिक उन्माद ही उसको आता हो, लेकिन आता है। लेकिन ये परिग्रह, ये एक ऐसा संवेदनाहीन पाप है जिसको करता जाता है ये अनादि से भूला भटका आत्मा, और उसको धर्म का फल मानता है। व्यापार अच्छा चले, भैया भगवान की कृपा है। बहुत बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, सब ईश्वर की कृपा है। भैया वो बहुत सारे व्रत आदि करते हैं इसलिए उनका इतना विपुल वैभव है। बात सही है, वो पुण्य आदि कर्म जब वीतराग स्वभाव की दृष्टि से जीव के उस योग्यता से उस पड़ाव में जैसे शुभ परिणाम बनते हैं, उनसे कर्मरज आकर्षित होकर साता के रूप में वर्तती है, बदल जाती है, कन्वर्ट होती है। लेकिन तो भी जो उसका फल देना है वह परिग्रह रूप होने से पाप ही है। पाप वो वस्तु नहीं है, उस वस्तु से अपने को धर्मात्मा और उस वस्तु को धर्म का फल मानना, ये मूर्छा है, ये पाप है। तो 5 पापों में हम सभी के लिए वर्तमान जिस स्तर पर हम सभी बैठते हैं, चर्चा करते हैं, जीवन शैली को अपनाते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील तो प्रायः हम सभी के जीवन में मोटे मोटे रूप से गायब हैं। बाकी अनंतानुबंधी की संगति में तो सारे वासना के रूप में अंदर बैठे ही हुए हैं, लेकिन ये परिग्रह उन सब के ऊपर भारी पड़ा हुआ है। पहली बात इसलिए क्योंकि हमको पता ही नहीं जिसको हम मित्र मान बैठे हैं वो शत्रु है। ये परिग्रह, ये ग्रंथि को बनाने वाला, मिथ्यात्व को और सुदृढ़ करने वाला, मिथ्यात्व के वट वृक्ष को सींचने वाला कार्य है। हम सभी को परिग्रह से, बढ़ती हुई संपत्ति से, हमारी बढ़ती हुई इच्छाओं से, लिप्साओं से, आकांक्षाओं से तुरंत उदासीन होना चाहिए, क्योंकि परिग्रह की इच्छा भी कहाँ डाली आचार्य कुंद देव ने, पाप में डाली। ये अशुभ भाव है, ये नरक ले जाने वाला है। आचार्य कुंद देव के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी देव, जिन्होंने सूत्र ग्रंथ श्री तत्वार सूत्र जी लिखा, उसमें वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने बोला बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह से कहाँ जाना होगा, कहाँ जाएंगे हम, नरक में जाएंगे। अब उनके गुरु ने जो सिखाया वही तो बोलेंगे। उनके गुरु ने बोला ना, असुहागुण नृयाऊ, अशुभ भावों से नरकायु होती है। और अशुभ भाव कौन से हैं कि उनमें पहले 5 पाप है। उन 5 पापों में प्रबलतम कौन सा है, जो मीठा जहर है, जिसको जीव करते हुए भी अघाता नहीं, शर्माता नहीं, कुछ भी अपराध बोध को प्राप्त होता नहीं। कौन सा पाप है, परिग्रह। ये परिग्रह नाम का पाप, परिग्रह नाम का पाप नरक ले जाने वाला है। और ये ही सारे सिद्धांत ग्रंथ एक साथ गाते हैं। अब मिथ्यात्व की बलिहारी है, हम सभी को ये सूत्र रटे हुए हैं, हम सभी को पूरी वस्तु स्थिति यथासंभव हमने समझकर पता कर ली है, तब भी बढ़ता हुआ परिग्रह अच्छा लगता है, और अचानक से घटने लगे तो हम घबरा जाते हैं। देखिए, परिग्रह बढ़ता रहे कोई बात नहीं, वो आपके अधीन नहीं। पूर्वकृत जो जो परिणाम किए, सत्ता में कर्म बंधे, उनका विपाक फल जो आएगा सो आएगा ही, तो आती हुई संपत्ति मिलेगी ही। पाप वहां शुरू नहीं होता। पाप कब अटैच होता है आपसे, कब आपके पाप का बंधना शुरू होता है, काउंट होना शुरू होता है, उस परिग्रह के आने में प्रसन्नता मानने से। इससे मैं पूरा होता हूं, मैं अधूरा था और ये प्राप्त हुआ सो पूरा हो गया।
ये नहीं होता तो बड़ा कष्ट था, अब ये हुआ सो अब पुण्य का उदय आया है। ये जो पागलपन की मान्यता हृदय में हमने संजो कर रखी हुई है, ये परिग्रह को मूर्छा में कन्वर्ट करती है, और वो मूर्छा इस चैतन्य द्रव्य का अपराध है, और वो इसको नरक ले जाता है, अशुभ परिणाम है। बराबर। अब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, न्याय नीति से कमाया गया जो पैसा है वो पाप है या पुण्य है? अन्याय अनीति का तो पाप है, इसमें कोई दो राय नहीं। न्याय नीति से कमाया गया पैसा वो पुण्य है कि पाप है? बात समझने की है। सबसे पहले तो पैसा न्याय नीति से कमाया नहीं जाता। न्याय नीति तो वर्तमान का आर्य पुरुष का परिणाम है, उसका पैसे से अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई सीधा संबंध तो है नहीं। न्याय और नीति के परिणाम से वर्तमान में कषायों में वक्रता नहीं आती। हमको इतना नहीं सोचना पड़ता कि इससे कितने रुपए है, भैया हमारा इतना है, इतना आप दे दो, बस हो गया। ज्यादा नहीं सोचना पड़ता, अच्छा इसको इतना बताएंगे फिर कम करते करते इतने में फाइनल हो जाएगा। उसके लिए परिणामों में वक्रता चाहिए। न्याय नीति ने परिणामों में सरलता रखी। सरलता रखी तो सरलता से कषाय तीव्रता को प्राप्त नहीं हुई, परिणामों में विसंवाद नहीं हुआ, तो प्रशस्त बंध हुआ सरलता से। न्याय नीति के कारण सरलता, सरलता मुख्य है परिणामों की ऋजुता, जो आर्जव धर्म में हम पढ़ते हैं ना, हम उस सरलता को धर्म मानते हैं। तो न्याय नीति के अभ्यास से जीवन में सरलता बनी रहती है, परिणामों में वक्रता नहीं होती, तो आप प्रशस्त बंध नहीं होता। तो वर्तमान में सरलता होगी तो वर्तमान में प्रशस्त बंध होगा, वर्तमान का प्रशस्त बंध वर्तमान में तो उदय में नहीं आएगा। तो मैंने ईमानदारी से जो आज कमाया वो आज की ईमानदारी से कमाया ही नहीं। तो कोई ईमानदारी से पैसे को आना भूलेगा तो उसके कर्ता कर्म व्यवस्था संबंधी बहुत अध्यवसान है। बात समझने की है। वर्तमान की हमारी अच्छी वृत्ति, उसका वर्तमान के उदयों से सीधा संबंध हो ही हो, ये नियम नहीं है। हो सकती है संभवतया, मुख्यतया नहीं भी होती। हमें वर्तमान में जो कुछ भी चलता है वो भैया पहले खाना पकता है फिर तो थाली में परोसा जाता है ना, बनता जाए और बनाने वाला खाता भी जाए। तो ये वाली बात तो बड़ी अटपटी है। जल भी जाएगा, गरम गरम खाएगा तो बनेगा, फिर थोड़ा ठंडा होगा, फिर परोसा जाएगा ना। ऐसे ही कर्म बंधेगा, फिर आबादा काल में थोड़ा सेटल होगा और फिर उसका उदय आएगा। तो वर्तमान परिणामों से वर्तमान में यश संपदा बढ़ती हो, तो ये वर्तमान परिणामों का चमत्कार ही हो ऐसा आवश्यक नहीं। पूर्व में जीव ने परिणाम किए, उनका आबादा काल पूरा होके उदय होना शुरू हुआ, उस क्रम से आज हमको फल दिखता है। तो न्याय और नीति से संपदा आती है कि नहीं आती कि नहीं भाई, पूर्व कर्मोदय से निमित्त नैमित्तिक रीति से बोले तो पूर्व कर्मोदय उसका वास्तविक निमित्त है, उसके कारण धन संपदा प्राप्त होती है। तो वर्तमान का परिणाम किस काम का? न्याय नीति का। कि वही तो आचार्य कुंदकुंदेव कह रहे हैं, तुम्हें जब भी प्रशस्त परिणामों की बात बताते हैं तुम उसको वस्तुओं से तोलने लगते हो, जबकि तुम्हारा संबंध वस्तु से नहीं जन्म मरण की भवावली से है। आचार्य कुंदकुंद देव ने ये नहीं बोला है कि तुम पाप करोगे तो पैसा चला जाएगा, घाटा लगेगा, और पुण्य करोगे तो विपुल संपदा मिलेगी। अरे पाप करोगे तो नरक आयु में जन्म मरण करोगे, और पुण्य करोगे तो देव आयु में जन्म मरण करोगे। तुम्हारी दिक्कत जन्म और मरण की है, तुम उसको वस्तुओं से अलंकारित करते हो, ये अज्ञान है। क्या है? हम परिणामों का आकलन वस्तुओं से ना करें, नहीं तो हमारे मुनिराज बहुत बड़े पापी प्रसिद्ध हो जाएंगे। मुनिराजों ने इतनी ऊंची अच्छी चर्या करी, चारित्र किया, उपसर्ग को सहने गए, और देखो कैसा पाप का उदय, उनके शरीर को जला दिया गया। मतलब कोई काम का नहीं ना उनका तब तो बेकार हो गया। जब इतना धर्म करके भी आखिरी में जला ही दिए गए तो धर्म का क्या मतलब? कि भाई तुम तत्काल उदय से धर्म को नापना बंद करो। वर्तमान परिणामों का प्रभाव वर्तमान की परिणति पर, वर्तमान परिणाम ये वर्तमान में जीव को शांति देते हैं यदि सरल हो, और ऋजु हो, वक्र हो, तो वर्तमान में ही अंदर
कोलाहल करते हैं, भूचाल मचाते हैं, तो हमको अब नापने के मापदंड बदलने होंगे। पुण्योदय ये नहीं कि बहुत धन संपदा आए, पुण्योदय ये कि जीवन में संतुष्टि आए। पुण्योदय ये नहीं कि बहुत सारे मित्र हो जाए, पुण्योदय ये कि कोई शत्रु है उसको क्षमा करने की अंदर में परिणति बने। ये पुण्य के उदय है। जीवन में सरलता का, क्षमा का, शांति का, निराकुलता का प्रवेश होना, ये पुण्योदय का वास्तविक वर्तमान का लक्षण है। और आचार्य देव आगे पुण्योदय की चर्चा में ये बताएंगे। तो पहले हम पाप की भूमिका समझ लें, हम ऐसा ना माने हमसे पाप नहीं होते। अरे जो हिंसादी पापों में जुड़ा हुआ है वो तो तीव्र कषायों के परिणामों में है ही, वो तो पापी ही है। जो मंद कषाय में बैठकर परिग्रह को देखकर ही बस छाती फुलाकर प्रसन्न होता रहता है, वो भी पापी ही है। और वो हिंसा करने वाले क्रूर परिणामी की और ये अपनी गद्दी में ही फूलने वाले सेठ की, इन दोनों की गति एक ही है। नाना प्रकार उनके परिणाम बनाते रहेंगे, लेकिन एक बहुत आरंभ रूप परिग्रह के पाप से नरक में जाता है, एक बहुत हिंसा रूप क्रूरता के पाप से नरक में जाता है। नरक में तो दोनों जाते हैं ना, क्योंकि पाप का फल नरक है। झूठ बोला राजा वसु ने, नरक गया। चोरी करी उस चोर ने जिसकी अपन ने कहानी सुनी थी पहले, वो भी कहां कहां नहीं गया, वो तो जिन मंदिर में चोरी करी तो क्या क्या नहीं हुआ वो। ये सब कुशील के परिणाम, ये सब कहाँ ले जाने वाले हैं? नरक में। भाई देखो, हिंसा का एक देश त्याग वो अणुव्रत है, सो परिग्रह का एक देश त्याग अणुव्रत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हिंसा का सर्वदेश त्याग महाव्रत है, तभी तो परिग्रह का सर्वदेश त्याग महाव्रत होगा। तो अब हम बोले, आप क्या किसी को हिंसा के लिए प्रोत्साहित करते हो? देखो तुम उसको मार दोगे, तुम्हारे रास्ते का कांटा हट जाएगा। आप जैनियों के मुख से ऐसे वचन निकलेंगे कि नहीं नहीं, हम किसी को हिंसा का उपदेश क्यों दें? अच्छा तुम ऐसा करो, वो नई वाली मशीन लगा लो, तुम्हारा प्रोडक्शन 3x हो जाएगा, एकदम बढ़िया मजेदार हो जाएगा धंधा। अरे जब तुम हिंसा की अनुमोदना, हिंसा की सलाह देना पाप मानते हो, और तीर्थंकर ने पाप अकेली हिंसा को तो नहीं कहा, परिग्रह को भी पाप कहा ना, तो इसके दोष में कि किसी को मारने की नीति के लिए प्रोत्साहित करना, और इसके दोष में कि किसी को धंधे के लिए प्रोत्साहित करना, बताओ यदि ये दोनों पाप हैं तो अंतर क्या है? लेकिन नहीं, कोई धंधे का यदि हमको आइडिया दे तो हमें उपकारी लगता है, कोई पाप हिंसा आदि का दे तो हमको अपकारी लगता है। ये हमारी आचार्य कुंदकुंद देव यहाँ रूढ़ी से चली आई बुद्धि को तोड़ना चाह रहे हैं। वे ये बोल रहे हैं हिंसादी पांचों पाप ये एकांततया पाप है। इनमें ऐसा नहीं है कि हिंसा बड़ा पाप, परिग्रह छोटा पाप, हिंसा से नरक और परिग्रह से स्वर्ग। नहीं, तीर्थंकर महावीर ने जब 5 पापों की चर्चा करके श्रावक और अनगार के एक देश और सर्वदेश, सकल और विकल, ये 2 धर्म बनाए, तब उन्होंने इन 5 पापों का एक देश त्याग श्रावक का धर्म बोला और इनका पूर्णतः त्याग अनगारों का, मुनिराजों का धर्म बोला। उसमें उन्होंने ये एक्सेप्शन नहीं रखा कि हिंसा तो 90% छोड़ देना, परिग्रह 20% में भी चल जाएगा। एक देश मतलब सर्व का एक देश, सर्वदेश मतलब सबका। किसे? कृत से, कारित से, अनुमोदना से। ये सब क्या है? पाप है। तो यहां हमें तो अपनी चर्चा करनी है। 4 पाप तो हम सभी की दृष्टि में बहुत हीनता को प्राप्त है, और हम में से कोई भी इन 4 पापों का आचरण नहीं करना चाहता। क्वचित कदाचित किसी ने किया हो तो वो आलोचना पढ़ के उन पापों की निंदा गरहा करता ही है। हम सब ये करते ही हैं, जिसका हमें अपराध बोध हो हम उसकी क्षमा याचना, आलोचना, निंदा, प्रतिक्रमण कर लेते हैं। लेकिन परिग्रह ऐसा है जिसका ना तो हमको अपराध बोध है, ना ही हम उसको पाप की संज्ञा में रखते हैं। और परिग्रह का जब पाप की संज्ञा में भी रखते हैं तो हमको तुरंत ये मकान दुकान पाप दिखने लगते हैं, जबकि इनको अपना मानने की जो मूर्छा है ये परिग्रह है। इससे उदासीन होना ये हमारा धर्म होगा, वो प्रशस्त भाव होगा। 4 कषाएं, क्रोध, मान, ये दोनों तीव्र कषाय में होती हैं। क्रोध यानी कि अपने को बड़ा देख लेना, और इसके कारण सबल हो गया तो सबलनी करी दूसरे को खाएगा, अतिदीन को करेगा।
प्रश्न आया है अंगारों से, मतलब इसके शूल है परिग्रह आदि ये 5 पाप। अनगार मतलब मुनिराज। सो अनगार यानी कि जो हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं ना, उन्होंने घर का त्याग कर दिया। तो 2 प्रकार के जिनमत में धर्म 2 प्रकार से वर्णित है, एक सागार, एक अनगार। सागार मतलब जो घर पर रहते हैं, और अनगार मतलब जो घर से बाहर चले गए। तो हमारे मुनिराज जो निर्ग्रंथ हैं, उनको अनगार कहते हैं। उनका क्या है, उनका लक्षण क्या है, अनगार किसे कहते हैं? एकदम सरल लक्षण है, महाव्रती को अनगार कहते हैं। महाव्रती किसे कहते हैं? जिसने 5 पापों का सर्वदेश त्याग किया हो, वो हमारे मुनिराज। और जिसने 5 पापों का एक देश त्याग किया हो, वो हमारा श्रावक। तो अनगार यानी कि 5 पापों के पूर्णतया त्यागी। और श्रावकत्व कब प्रकट होगा? मतलब जो 5वें गुण स्थान में देश विरत नाम का गुण स्थान है, जब हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील का एक देश त्याग करेंगे। सो एक देश त्याग करने का अर्थ ये नहीं कि हम इन सबको छोड़ दें, हम घर वालों को छोड़ दें आधा, तो भैया 4 बच्चे थे, 2 को छोड़ दिया, एक देश परिग्रह कम हो गया, ऐसे नहीं। परिग्रह का एक देश त्याग मतलब प्रथमतया तो सम्यक्त के होते ही ये मैं नहीं हूं ऐसी वृत्ति, ऐसा श्रद्धांत जागता है। तो ये भेद ज्ञान आता है तो मूर्छा हट जाती है। फिर छिंद जाए, भिंद जाए, जल जाए, कोई चुरा कर ले जाए, हम तैयार रहते हैं, हम समता के अभ्यासी बन जाते हैं। फिर जब हमने समता का अभ्यास भेद ज्ञान पूर्वक कर लिया, अब हम उसमें सीमाएं बनाएंगे। मेरी आवश्यकता इतनी है, इससे से ज्यादा जो होगा वो सब दान आदि के लिए, उन सब का मैं कुछ कार्य करूंगा नहीं। उसको तीर्थोद्धार में, जिनदेव की रक्षा में, साधर्मियों की सहायता में इत्यादि प्रकार से लगाया जाएगा। सो ये सारे फिर उसमें सीमाएं बनाने लगते हैं। सो ये सीमाएं परिग्रह परिमाण व्रत कहलाता है, ये श्रावक के होता है। और मुनिराज के सीमाएं नहीं बनानी होती, मुनिराज के सर्व त्याग होता है। और ये त्याग इतना गंभीर कि मुनिराज किसी को उपदेश नहीं दे सकते कि भैया तुम क्या धंधा कर लो। जैसे मुनिराज किसी को हिंसा का उपदेश नहीं देते, मुनिराज किसी को झूठ का उपदेश नहीं देते, चोरी का उपदेश नहीं देते। कोई हमारे मुनिराज किसी को बोले ऐसे चोरी करो, हम उनको मुनिराज मान पाएंगे? तीर्थंकर महावीर ने परिग्रह को भी उसी श्रेणी में रखा। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में मुनि कार्तिकेय स्वामी ने लिया कि अरे जो मुनिराज ऐसा उपदेश दें, वे मुनिराज नहीं है, उन मुनिराजों ने तो अपराध किया है। वे कैसे ऐसा उपदेश दे दें? जब हिंसा का उपदेश देने की उनकी ताकत नहीं, तो या तो परिग्रह को वे पाप नहीं गिनते और उन्होंने उसकी त्याग की प्रतिज्ञा नहीं ली। और यदि त्याग की प्रतिज्ञा ली है तो त्याग तो मुनिराजों के सर्वथा होता है, मन से, वचन से, काया से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से। सो उन्होंने वचन से अनुमोदना कैसे कर दी, वचन से कारित कैसे कर दिया, प्रेरणा कैसे दी थी, ये मुनिराजों के संभावना बनती नहीं। इसके लिए श्रावक भी जब प्रतिमाओं में आगे चलते हैं तो आरंभ त्याग प्रतिमा आती है, और ऊपर जाते जाते अनुमति त्याग प्रतिमा आ जाती है। फिर उनसे कोई पूछे ये काम ऐसे कर लें कि ऐसे कर लें, तुम्हें जैसे करना हो करो, हमें कुछ बोलना ही नहीं। जब 5वें गुण स्थान वाला जीव ही ये आजीविका आदि वस्तुओं के प्रति उदास होकर उपदेश देना बंद कर देता है, अपने पुत्र को भी नहीं बताता कि ऐसे धंधे करो, तब मुनिराज तो कोई अलौकिक है, उनके द्वारा ये कार्य कैसे होगा? ये वाली बात यहाँ पर आचार्य कुंकुंदेव कह रहे हैं। 5 पाप, इनको करना, कराना, अनुमोदना करनी, मन से करना, वचन से करना, काय से करना, मन से कराना, वचन से कराना, काय से कराना, मन से अनुमोदना करनी, वचन से अनुमोदना करनी, काय से अनुमोदना करनी। इस प्रकार समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये सब लगकर जितने भी वेद बनेंगे, उन सब का एक ही रूप होगा, और वो रूप है अशुभ भाव, पाप भाव, नरक में ले जाने वाला भाव। तो हम सभी को इनके प्रति यथार्थ तत्व ज्ञान करके उदासीन होना पड़ेगा। दूसरा आचार्य देव ने नाम लिया क्रोध आदि का। 4 कषाएं होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध और मान ये सब तीव्र रूप में है, ये सब पाप रूप कही जाती हैं। ऐसे तो कैसी कि भैया ये द्वेष रूप जिसको हम बोले कि क्रोध किसी दूसरे पर आएगा, मान अपने को बड़ा देख रहा है मतलब दूसरे को छोटा देखेगा,
तो क्रोध और मान इनको सामान्यतया द्वेष रूप कहते हैं। है तो सारी कषाएं मालिन्य रूप, इनमें कुछ भी अच्छा नहीं है जो करने योग्य हो, प्रीति रूप हो, लेकिन इनका नेचर जो है क्रोध और मान, ये अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा या बलहीन जानने पर उत्पन्न होते हैं। और माया और लोभ, जब ये जीव अपनी आकांक्षाओं के पिशाच से प्रताड़ित होता है, इसको इच्छाओं का भूत लग जाता है अथवा आत्म संरक्षण या आत्म लाभ चाहता है, तो मायाचारी से मीठे फुसलाकर वचन बोलता है, कहीं इधर उधर की बातें बनाता है, सो मायाचारी करता है। और लोभ करता है, लालच करता है कि मेरे काम हो जाए। तो सामान्यतया माया और लोभ को राग रूप कहा कि ये अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर मायाचारी करता है और लोभ करता है, और अपने बड़प्पन और दूसरों की दीनता निर्बलता को देखकर क्रोध और मान करता है। हम सभी को इन चार कषायों का भी यत्न करना पड़ेगा। कैसे भैया? देखो कैसे करना है, आचार्य देव अगली ही दो गाथाओं में बताएंगे, लेकिन हम अपराधों को पहले समझ लें। हम क्रोध करते हैं दिन भर में, मान करते हैं दिन भर में, मायाचारी और लोभ ये सब हमसे दिन भर में हो जाते हैं कि हमको प्रकट रूप में नहीं दिखते, क्योंकि हम इतना अपेरेंटली इनको नहीं करते, एकदम सामने ही दिख जाए वो। लेकिन हम सभी के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की सत्ता है। चारित्र मोहिनी कर्म, इसकी 25 प्रकृतियां, उसमें से 16 प्रकृतियां कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संचुलन क्रोध मान माया लोभ, और बाकी की 9 कषाय। 9 कषाय को हम एक तरफ रखें, ये 16। इन 16 में से जो प्रबलतम है, जिसको सिद्धांत ग्रंथों में पत्थर की लकीर इस हिसाब से उदाहरण देकर जिसकी निष्ठुरता का वर्णन किया गया है कि भैया जैसे पत्थर में लकीर खींच दी जाए तो लंबे काल तक बनती है, वो सालों साल नहीं मिटती, पत्थर नहीं घिस जाए जब तक। ऐसे ही जिन कषायों के संस्कार बहुत गहरे हैं, वे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की कषाएं हैं। ये सत्ता रूप में हमारे विराजमान होती हैं यदि हमने सम्यक्त्व रस को नहीं पिया है तो हमें भले ही हमें क्रोध ना आता दिखता हो, कोई शांत हो, भले ही मान से कोई एकदम कोमल स्वभाव वाला लगे, घमंड की बिल्कुल आंच भी उसमें ना दिखे, भले ही कोई बड़ी सरल वृत्ति वाला हो, मायाचारी ना करे, और लोभ भी जिसके ना हो, संतोषी हो, तो भी आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं सोता हुआ बिलाव हिंसक ही है। इसकी कषाएं अभी सोई हुई हैं, प्रसंग थोड़ा बदलेगा और नाना प्रकार की वासनाएं फिर जाग जाएंगी। तो अच्छा है कि वर्तमान में क्रोध नहीं आता, अच्छा है कि घमंड भी नहीं है, छल कपट भी नहीं है, और किसी चीज का लालच लोभ भी नहीं है। अच्छा है। अच्छा क्यों है? कि ये अवसर है कि जब ये सो रहे हैं चोर, तब भैया कोई उपाय कर लिया जाए कि इनको गिरफ्त में कैद करके राजा तक पहुंचा दिया जाए। ये जाग जाएंगे तो ये सर्वस्व हरण कर लेंगे। तो अभी ये क्रोध मान माया लोभ हम सभी के जैन कुल में जन्म ले लेने के और जिनवाणी माता के परिचय की इतनी अनुकंपा है, इतना प्रताप है कि हम की क्रोध मान माया लोभ ये कषाएं भी हम सभी को इतनी तीव्रता लिए हुए नहीं दिखती। इसका ये अर्थ नहीं कि ये है नहीं, वे सो रहे हैं सारे चोर, लेकिन ये अवसर अच्छा है। हमको अभी ही उस अनंतानुबंधी को सदवस्था रूप उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्रकट कर उसको लंबी नींद में सुला देना चाहिए। ये आचार्य देव का यहाँ कहना है। क्रोध मान माया लोभ ये भी जो होंगे, ये भी पाप रूप है, अशुभ भाव है। मिथ्या ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान, हम सभी के कुमति और कुश्रुत ज्ञान है। जो मिथ्यात्व सहित ज्ञान होता है वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। उसमें भी एक विभंग है, वो नारकी और देवों को, जो कि सम्यक्त्व से शून्य है, उनको होता है। सो ये जो मिथ्या ज्ञान है, इस मिथ्या ज्ञान की भावनाएं जो होती हैं, अपने आप को मिथ्या ज्ञान को ही समझने में, पढ़ने में और अपनी चेतना की थाह ना लेने में जुटा देना, ये सब भी अशुभ भाव है। बड़ा गंभीर आचार्य देव ने मिथ्या ज्ञान को अशुभ भावों में लिया। कौन सा है ज्ञान मिथ्या? हमने ज्ञान की सुंदर परिभाषा पढ़ी थी ना, ज्ञान और वैराग्य की जब चर्चा करी थी। जो ज्ञान इस जीव को आत्महित में लगाए, जो समता और वैराग्य का सृजन करे, जो ज्ञान रागादि से विरक्त करे,
वो ज्ञान ज्ञान है। और यदि हमारा ज्ञान हमारी कषायों को ही बलवत्ता करता है, उनको ही बलवान बनाता है, तो हमारा ज्ञान पाप वाला है। अभी जितनी भी एकेडमिक रिसर्च है, जितनी भी टेक्नोलॉजी में रिसर्च जाती है, जितना भी हम सभी पीएचडी करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज लेते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में लॉ पढ़ते हैं, अलग अलग चीजों पढ़ते हैं ना, ये सारा ज्ञान एक आजीविका की दृष्टि से तो जब तक किया जाए तब तक वो तो कर्म भूमि की विवशता है कि जो योग्य आजीविका चाहिए तो योग्य ज्ञान का उपार्जन किया जाएगा। लेकिन यदि उस ज्ञान के पीछे आत्म कल्याण की सद्भावना साथ साथ नहीं चलती, ये बोलती हुई कि भैया सुनो, ये तो माटी की घड़ा है, ये शरीर ये मिट जाएगा, तो इसके साथ ये माटी का ही ज्ञान है, पूरा धारणा ज्ञान इसी भव का खत्म हो जाएगा। तो भैया इसके बाद इस भव की रोटी बोटी तो सब जुटाते हैं, तुमने अगले भव का कुछ किया क्या? जो ना किया तो फिर बात बेकार की है। वो वाला ज्ञान तुमको अकल्याण के रास्ते ले जाएगा। सो हमारा मिथ्या ज्ञान मतलब आत्मा के स्वरूप की विभ्रांति से रंजा पका ज्ञान, वो भी अशुभ भाव है। आचार्य देव मिथ्या ज्ञान को अशुभ भाव में क्यों डाल रहे हैं, अगली गाथा में वे ये भी बताएंगे। हम सभी ने आज कुछ अशुभ भावों की चर्चा करी है, आगे की चर्चा आगे करेंगे। हम सभी शीघ्रातिशीघ्र शुभाशुभ दोनों भावों के आश्रव बंध को त्याग संवर निर्जरा को प्रगट मोक्ष पद में स्थापित हो, इसी मंगल भावना से जिनवाणी स्तुति। महिमा चिन्मत की कोई वरन सके बुद्धिवान, महिमा चिन्मत की कोई वरन सके बुद्धिमान, काल अनंत भ्रमत जिय जाबिन पावत नहीं निज थान, परमानंद धाम भय ते ही तिन कीनो सरधान, महिमा जिनमत की कोई वरन सके बुद्धिवान, भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु तपत जीव अति प्राण, ताको यह अति शीतल सुंदर धारा सदन समान, महिमा चिन्मत की कोई वरन सके बुद्धिवान, प्रथम कुमत मन में हम भूले कीनी नाही पिछान, भाग चंद अब या को सेवत परम पदारथ जान, महिमा जिनमत की कोई वरन सके बुद्धिवान। नो भाई नो। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। संस्पीतरागी निर्ग्रंथ महामुनिराजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैनसार ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।